क्या आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या आपके घर में कोई ऐसा फ़र्द है जो कि हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है और आप ये चाहते हैं कि उसको ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करवाएं जिनसे उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे और उनको अदवायात का इस्तेमाल भी ना करना पड़े, तो आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को कौन सी ग़िज़ाएँ देनी चाहिए जिनसे उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा और कभी भी नहीं बढ़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ए कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है या फिर वो अपना ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना चाहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को तेज़ी से कम करने वाली बेहतरीन ग़िज़ाएँ आज आपके साथ शेयर होने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखें। हाई ब्लड प्रेशर क्या है? अगर आपका ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली एक हफ्ते तक 3 रीडिंग्स आपने लेनी है, अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 रहता है तो इसका मतलब ये है कि आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए ताकि आपको किसी भी किस्म की अदवायात इस्तेमाल ना करनी पड़े अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 8 ऐसी ग़िज़ाएँ जिनका इस्तेमाल करके आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं और इसके साथ साथ इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से आप और भी बहुत से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट 2 फ्रूट्स हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को ना सिर्फ कंट्रोल करते हैं बल्कि मेंटेन रखते हैं और कभी भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देते। नंबर 1 बनानास, यानी कि अगर आप रोज़ाना 2 केले इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, क्योंकि बनाना में पोटाशियम का एक अच्छा कंटेंट पाया जाता है, एक अच्छी अमाउंट पाई जाती है जो कि आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखती है और आपको मज़ीद बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो कि आपको बनाना से मिल जाते हैं। इसीलिए रोज़ाना जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनको चाहिए कि 2 बनानास एक सुबह और एक शाम में ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। दूसरा अहम तरीन फल कीवी है जो कि बहुत ही रिच होता है विटामिन्स और मिनरल्स में, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और आपको बहुत सी दूसरी बीमारियों से भी महफूज रखता है। कीवी और बनानास ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए, इसीलिए वो इनका इस्तेमाल ज़रूर करें। तीसरा अहम तरीन फूड जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है फ़िश। ये हाई इन पोटाशियम होती है और इसके साथ साथ इसमें बहुत ही अच्छी अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि आपके दिल के लिए बहुत अच्छे हैं, आपको दिल से मुतल्लिक तमाम अमराज से महफूज रखते हैं और आपकी सेल लाइनिंग को बेहतर करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और इस तरह के तमाम मसाइल से आप निजात हासिल कर सकते हैं। आजकल चूँकि गर्मियों का मौसम ख़त्म होने वाला है और सर्दियों का मौसम आने वाला है तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश का इस्तेमाल करें, लेकिन आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि सॉल्टेड फ़िश आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। ऐसी मछली जिसमें बहुत ज़्यादा नमक लगा होता है वो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। 4th मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, इसके साथ साथ आपके गट बैक्टीरिया के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी गट हेल्थ को मेंटेन रखता है, आपको कॉन्स्टिपेशन से निजात देता है, वो है योगर्ट यानी कि दही। दही में बहुत अच्छी अमाउंट में पोटाशियम पाया जाता है और इसके साथ साथ इसकी फर्मेंटेशन हुई होती है जिसकी वजह से यह आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है और ये आपके ना सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है बल्कि हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाता है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इन शॉर्ट बेहतरीन है, आप इसका इस्तेमाल किसी भी वक्त दिन में कर सकते हैं। 5th मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए और विंटर सीज़न के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इस्तेमाल की जाती है वो हैं जी ड्राई फ्रूट्स। इनमें वालनट,
अखरोट का इस्तेमाल आपके लिए बेहतरीन है। इसमें बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। इनमें विटामिन्स बहुत अच्छे पाए जाते हैं जो आपके स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए, आपके नेल्स के लिए बहुत अच्छे हैं और इसके साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी इंतहाई ज़रूरी हैं। 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड जिसकी मैं बात करने वाली हूँ वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इनमें सबसे अहम जो है वो स्पिनच और लेटस है, यानी कि पालक और सलाद पत्ता। ये दोनों आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी रखते हैं और मेंटेन भी करते हैं। इन दोनों में भी पोटाशियम की बहुत अच्छी अमाउंट पाई जाती है। तो कोशिश करें कि जैसे कि मौसम चेंज होने वाला है, पालक का इस्तेमाल आपको जो है खून की कमी अगर है तो उसको भी पूरा करता है, इसीलिए पालक का इस्तेमाल भी आप करें अपनी लाइफ में और सलाद पत्ता भी इस्तेमाल करें। 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड जिसकी मैं बात करने वाली हूँ वो कोई भी पर्सन अफोर्ड कर सकता है। इनमें लेंटिल्स यानी कि दालें शामिल हैं और इसके साथ साथ किडनी बीन्स शामिल हैं। अगर आप किडनी बीन्स अफोर्ड नहीं कर सकते यानी कि लोबिया अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दालों का इस्तेमाल भी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और इसी तरह आपको बहुत सी बीमारियों से महफूज रखता है। ये कहा जाता है कि हार्ट हेल्थ के लिए प्रोटीन रिच डाइट बहुत अच्छी है, इसीलिए जो दालें हैं वो पुअर सोर्स ऑफ प्रोटीन है लेकिन बहुत अच्छी अमाउंट में आपको प्रोटीन दे जाती हैं। फिर भी 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड जो कि पोटाशियम रिच है और आपको बहुत ही अच्छी अमाउंट में दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। इसमें विटामिन ई और ए बहुत अच्छी अमाउंट में पाए जाते हैं। इनमें शामिल हैं सीड्स, इसमें पम्पकिन सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं और सनफ्लावर सीड्स हैं। ये तीनों सीड्स यानी कि अलसी के बीज, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज, इन तमाम का इस्तेमाल आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आपको विटामिन ई प्रोवाइड करता है जो कि आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है और आपके नेल्स के लिए बहुत अच्छा है। कोशिश करें कि इनका इस्तेमाल अपनी लाइफ में बढ़ा दें। लेकिन ऐसे लोग जिनका किसी भी किस्म का किडनीज़ का इशू है यानी कि गुर्दों का मसला है, उनके लिए पोटाशियम, हाई पोटाशियम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें पहले, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। बाकी तमाम लोग इन फूड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको इससे कोई भी नुकसान नहीं है। आखिर में आपके साथ कुछ गाइडलाइंस शेयर करना चाहूँगी कि आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर का इशू है तो आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है। आपने नमक का इस्तेमाल कम से कम करना है, सोडियम का इस्तेमाल कम करना है, इसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा कर देना है और ऐसी फूड जो कि प्रोसेस्ड फॉर्म में है, पैकेज फॉर्म में है और उनमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आप लेबल पढ़ सकते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल भी बंद कर दें। डेली कोशिश करें कि 15 मिनट्स की वॉक ज़रूर किया करें, यह आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें और बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं नेक्स्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।